तो दोस्तों शिबुया इंसिडेंट आर्क शुरू हो चुका है और आज हम लोग बात करेंगे जुजुत्सु काइजन के सीजन 2 एपिसोड 6 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इतादोरी और नोबारा शॉपिंग और मूवी का प्लान बनाते हैं और मेगुमी उन्हें वहां छोड़कर चला जाता है। इतादोरी नोबारा को मूवी के बारे में बताना लगता है जिसमें नोबारा का कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। और यहाँ प्रिंसिपल गाकुगांजी टोडो और मे से रिकमेंडेशन मांगते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ग्रेड 1 सोर्सरर्स बनाना चाहिए। तब मैं पांडा और माकी का नाम देती है और टोडो मेगुमी इतादोरी और नोबारा का नाम लेता है। तब हमें टोडो बताता है कि जिन लोगों को 2 या उससे ज्यादा ग्रेड 1 सोर्सरर्स से रिकमेंडेशन मिलता है उन्हें ग्रेड 1 सोर्सरर्स के लिए चूज किया जाता है और फिर उन्हें जो बनने वाले सोर्सरर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी ग्रेड 1 सोर्सरर्स हैं उनके साथ कुछ मिशन करने होंगे और अगर वो कुछ क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उन्हें सेमी ग्रेड 1 के रैंक पर प्रमोट किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें ग्रेड 1 लेवल के मिशंस मिलेंगे जो कि उन्हें अकेले करने होंगे। यही डिसाइड करेगा कि वो ग्रेड 1 सोर्सरर्स बनेंगे या नहीं। टोडो का बेस्ट फ्रेंडो यानी इतादोरी जरूर रिकमेंड होगा, वरना जब तक सुकुना उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा मिशंस का लेवल बढ़ता रहेगा ताकि वो और सुकुना ज्यादा से ज्यादा फिंगर्स इकट्ठे कर सकें। टोडो पूछता है कि क्या मे का इसका मतलब पता है, जिस पर वो मना कर देती है। तब टोडो कहता है कि ये एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत है जिसमें टोडो और इतादोरी साथ काम करेंगे, जिस पर मैं मना कर देती है। टोडो पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो और इतादोरी साथ काम नहीं करेंगे। वो कहता है कि जैसे एप्पल पेड़ से गिरता है वैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये दोनों का साथ आना डेस्टिनी है। मैं कहती है कि उसका मतलब ये नहीं था। वो बताती है कि जो सोर्सरर्स जिस बंदे को रिकमेंड करता है वो उसके साथ काम नहीं कर सकता, जिसे सुनकर टोडो उदास हो जाता है और मैं वहां से चली जाती है। यहाँ एक लड़की नोबारा के पास आकर इतादोरी के बारे में पूछने लगती है। वो उससे अपनी और इतादोरी की फोटो भी दिखाती है। नोबारा पूछती है कि क्या ये सच में तुम ही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो 15 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है और टोक्यो आने से उस पर काफी सारा प्रेशर भी आया, जिस वजह से वो ऐसी हो गई है। वो लड़की कहती है कि उसने बहुत हिम्मत करके इतादोरी के साथ फोटो ली थी और वो उसका एक नंबर भी लेना चाहती थी। जब वो टोक्यो वापस आई और उसने इतादोरी को देखा तो उसे लगा उसके पास एक और चांस है। तब नोबारा हैरान हो जाती है और इजिची को मेगुमी को वापस लाने को कहती है। तब नोबारा उस लड़की को कहती है कि जो लड़का इतादोरी को मुझसे भी अच्छा जानता है वो यहाँ आ रहा है, तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए। तब वो लड़की पूछती है कि कहीं वो भी तो इतादोरी में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पर नोबारा मना कर देती है। वो कहती है कि चाहे ये दुनिया तबाह ही क्यों ना हो जाए, पर ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ मेगुमी आ जाता है। नोबारा उससे पूछती है कि क्या इतादोरी की कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि ये लड़की यूको ओजावा उससे मिलना चाहती है। मेगुमी कहता है कि क्या उसका मतलब वो है, जिस पर नोबारा हाँ भरती है। मेगुमी कहता है उससे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि जब वो टोक्यो आते हैं तो इतादोरी को स्ट्रेस नहीं लगता और उसके रूम में एक सेलिब्रिटी की फोटो भी है और अगर किसी लड़की की गर्लफ्रेंड होगी तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। तब यूको मेगुमी से इतादोरी की टाइप पूछती है। मेगुमी बताता है कि उसने एक बार कहा था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद हैं, जिस पर नोबारा और यूको चीयर्स करती हैं। फिर वो इतादोरी को फटाफट बुलाते हैं और वो भी वहाँ जल्दी आ जाता है। नोबारा सोचती है कि उससे एक बड़ी गलती हो गई क्योंकि उसने इतादोरी को यूको के बारे में बताया ही नहीं और इतना चेंज आने के बाद वो शायद उसे पहचान भी ना पाए। पर तभी इतादोरी यूको को पहचान लेता है। तब हमें उनका पास दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के इतादोरी से उसकी पसंदीदा लड़की पूछते हैं। तब इतादोरी मना कर देता है। वो फिर उससे पूछते हैं कि अगर उसे किसी एक को चूज करना हो तो वो किसे करेगा। तब इतादोरी यूको का नाम लेता है। वो लड़के कहते हैं कि वो तो फैट है, जिस पर इतादोरी कहता है तो क्या हुआ, उसके मैनर्स और हैंड राइटिंग काफी ही अच्छे हैं। तब यूको सोचती है कि जो उसे चूज नहीं करेगा वो उसे चूज नहीं करेगी और इतादोरी ने उसकी वो साइड देखी है जो उसने खुद भी नोटिस नहीं की थी, इसलिए वो इतादोरी को छोड़कर बाकी सभी लड़कों को हेट करती है।
इतादोरी यूको को बाय करके वहां से चला जाता है। तब मेगुमी कहता है कि क्या ऐसे नंबर एक्सचेंज ना करना ठीक रहेगा। तब नोबारा कहती है कि यूको के पास उसका नंबर है। तब नोबारा कहती है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड बनने से पहले इतादोरी की गर्लफ्रेंड बन गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और तब इतादोरी वहां आ जाता है। वो लोग उसे सामान उठाने के लिए कहते हैं और वो तीनों मूवी देखने चले जाते हैं। फिर हमें यूटा हाइमी दिखती है जो कि गोजो की बात को सोच रही थी, जिसमें उसने क्योटो स्कूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। तब वहां नोबारा, इतादोरी और मेगुमी आ जाते हैं। तब यूटा हाइमी कहती है कि तुम्हें गोजो ने धोखेबाज के बारे में तो बताया ही होगा। उसके हिसाब से 2 लोग हैं जो कि कर्स यूजर्स के साथ काम कर सकते हैं और उनमें से एक तो प्रिंसिपल से भी हाई लेवल पर है जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती, और दूसरा वो है जो कि उन हाई यूजर को न्यूज़ देता है। तो वो लोग उसको टारगेट करेंगे, इसलिए उन्हें इंटेरोगेशन के लिए उसे कैप्चर करना होगा। तब नोबारा पूछती है कि वो क्योटो हाई में से कौन है। तब हम देखते हैं मीवा जो कि मेकामारू से रिपोर्ट लेने आई थी। तब मेकामारू कहता है कि उसे माफ़ करना, पर अभी वो सोने जाना चाहता है और रिपोर्ट टेबल पर पड़ी है तो वो उसे लेकर जा सकती है। तब मेकामारू सो जाता है। तब यूटा हाइमी उन सभी को मेकामारू की रियल बॉडी के पास लेकर जाती है और कहती है कि उन्हें इस पर शक नहीं है, पर इसके अलावा और कोई रीजनेबल ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वो बताती है कि मेकामारू की कर्स टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन है और हेवनली रेस्ट्रिक्शन के कारण उसकी रेंज पूरी जापान तक फैली हुई है, और जब तक वहां पर अनरजिस्टर्ड पपेट होंगे तब तक वो एक गद्दार का काम आसानी से कर सकता है। तब इतादोरी कहता है कि पर वो तो क्लियरली विजिबल है ना। तब यूटा हाइमी कहती हैं कि तब क्या होगा जब एक पपेट मक्खी जितनी छोटी हो। तब इतादोरी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो लोग मेकामारू के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। यूटा हाइमी कहती है कि उन्हें धोखा दिया गया है, जिस पर नोबारा कहती है कि फिर मेकामारू ही गद्दार है। और यहाँ हम देखते हैं गीटो और माहितो को जो उससे मिलने आए थे। तब माहितो कहता है कि ये जगह कितनी ही बेकार है और उसे यहाँ आना पसंद नहीं है। माहितो कहता है कि वैसे भी ये हमारा दुश्मन है तो इसे मार देना चाहिए ना। तो गेटो कहता है कि अभी नहीं, इसने हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसके बदले में हमने इससे तुम्हारी कस्ट एनर्जी यूज कर इसे ठीक करने का वादा किया था, तो ये वादा हम पूरा करेंगे। अगर हमें इसे मारना भी है तो हम इसे पहले ठीक करेंगे, उसके बाद मारेंगे। और गीटो को ये उम्मीद है कि वो मेकामारू उनके शिबुया में भी काम आएगा। मेकामारू कहता है कि तुम क्योटो के किसी भी स्टूडेंट पर हमला नहीं करोगे। तब माहितो कहता है कि ये गलती हानामी की थी। तब मेकामारू कहता है कि वो किसी भी कर्स स्पिरिट के साथ आर्ग्यू नहीं करेगा, तो मुझे जल्द से जल्द हील करो। तब माहितो कहता है कि कहीं वो गलती से उसे कीड़े में ना बदल दे। तब गीटो कहता है कि दूसरे किए गए वादे अपने वादों से बड़े होते हैं, और इनमें डिफरेंस ये होता है कि इन्हें तोड़ने पर पनिशमेंट मिलती है, और उसे नहीं पता कि अगर वो अपना वादा तोड़ते हैं तो क्या होगा। फिर माहितो मेकामारू को पूरी तरह ठीक कर देता है और उसके हाथ और पैर वापस आ जाते हैं। माहितो पूछता है कि अब तो वो खुश हो जाए, तो मेकामारू कहता है कि अब वो उससे बात तब करेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब माहितो कहता है कि शुरू करते हैं, और मेकामारू अपने पपेट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पपेट्स माहितो की तरफ अटैक करने के लिए भेजता है। तब माहितो एक एक करके उन सभी पपेट्स को तोड़ देता है और इतने में मेकामारू वहां से गायब हो जाता है। तब माहितो कहता है कि ये तो बोरिंग हो गया, और उसके साथ वो और खेलना चाहता था कि तभी अचानक एक ब्लास्ट वहां होता है, और इससे में हमें मेकामारू दिखता है जो कि अपनी अल्टीमेट फॉर्म में था। तब माहितो कहता है कि अब मजा आएगा ना, और वो वहां बैठे बैठे सिर्फ आराम नहीं कर रहा था। माहितो सोचता है कि ये तो पक्का है कि वो इसके अंदर होगा, क्योंकि मेकामारू नहीं चाहता माहितो उसे टच करे। शायद उसकी लोकेशन उसके सर में हो। तब मेकामारू कहता है कि यहाँ तो वेल लगाई जा चुकी है, लगता है ये गीटो का ही काम है। उसने उसे रोका ही नहीं है, बल्कि उसकी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक कर दिया है। मैं सोचता है कि उसे किसी भी तरह गोजो को कांटेक्ट करना होगा और उसे शिबुया के प्लान के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। पर अगर वो इस वेल और गीटा पर ज़्यादा फोकस करेगा तो माहितो उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, तो वो सबसे पहले उसे ही ख़त्म करेगा, भले ही उसके पास कोई एडवांटेज हो या नहीं। मेकामारू सोच रहा था कि जितने साल वो रुका रहा है उसकी कर्स्ट एनर्जी उतनी ही बढ़ चुकी है,
और अब वो बिना किसी एफर्ट के साथ लड़ सकता है। और फिर वो माहितो पर हमला करता है, जिसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है।